राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सीरीज में आपको दे रहा हूं एंड यू हैव टू फिल अप दैट सीरीज। ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ परफॉर्म करी। राइट, ये आपका ए बना। ए को आपने ट्रीट करवाया CH3 CH2 Br के साथ में, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बी। बी की आपने रिएक्शन करवाई Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये आपका C बना। राइट, उसके बाद आपने इसको अगेन NaOH के साथ ट्रीट करवाया, देन यू गेट द D, आपको D मिला। और इस D की रिएक्शन आपने एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O के साथ करवाई, तो आपको E मिलता है। राइट, आपको E मिलता है। और ये जो कंपाउंड E मिला है आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। राइट, और इस कंपाउंड E को कहते हैं फिनेसिटीन। This is a very important substance known by the name phenacetin. जो A हमारे को मिलेगा, this is your A. अच्छा, जो ये रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हो Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेकर जो आप रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप का, राइट, इसके अंदर OCH2 CH3, और क्योंकि बात को समझिएगा मीडियम एसिडिक है तो इसीलिए आपको एनिलीनियम आयन मिलेगा। नाइट्रो ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो एनिलीन बनता है, बट बिकॉज द मीडियम इज एसिडिक, तो मीडियम एसिडिक है तो आपको एनिलीन नहीं मिलेगा, एनिलीनियम आयन मिलेगा। आपको ध्यान हो तो कल आपने नाइट्रेशन परफॉर्म किया था एनिलीन का, और नाइट्रेशन में भी H पॉजिटिव था, वो H पॉजिटिव ने नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक किया था और वो मेटा डायरेक्टर हो गया था। राइट, तो यहां पर ये बनेगा। अब तो OH नेगेटिव क्या करेगा, अब ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा माइनस ऑफ H2O। राइट, इसका मतलब ये बन जाएगा आपका OCH2 CH3, राइट, एंड हियर इट इज NH2। राइट, उसके बाद आपने इसको CH3, एक काम कर रहा हूं मैं, इसको ओपन अप कर देता हूं, इसको ओपन अप करेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। राइट, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। राइट, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, हियर इट इज O CH2 CH3 और N एसाइलेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक जगह पर आपको बताया था O एसाइलेशन जो अपने आप में काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, जो अपने आप में काइनेटिकली कंट्रोल्ड इट मींस रेट कंट्रोल्ड, उसी तरीके से यहां पर N एसाइलेशन होगा। राइट, इसका मतलब यहां पर मिलेगा आपको इट इज NH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर कंपाउंड E, जिसको के फिनेसिटीन के नाम से जाना जाता है, जिसको फिनेसिटीन के नाम से जाना जाता है। राइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
राइट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। हाँ, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ये मैंने एक्चुअली ये जो रिएक्शन आपके सामने नजर आ रही है, मतलब सबसे पहला तो क्या किया आपने कि पोटेशियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करवाया। इट इज O नेगेटिव एंड इट इज K पॉजिटिव, यहां तक तो सही है। अब होता क्या है, जो मैंने कोल्बेज रिएक्शन आपको पढ़ाई है, कोल्बे शिमिट रिएक्शन जो मैंने बताई थी आपको, चेक करिए जरा। उस कोल्बे शिमिट रिएक्शन के अंदर आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया था, सोडियम फिनॉक्साइड आपने बनाया था, मतलब लिया था, स्टार्टिंग में ही आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया था, राइट। और यहां पर ये जो सोडियम फिनॉक्साइड था, और आपने क्या किया था, यहां पूरा जो सिस्टम चल रहा है हमारा, और ये रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई थी, CO2 के साथ करवाई। ये वाला बॉन्ड यहां पर आता है, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाता है, और यहां पर ये चला जाता है, राइट। हर बच्चा ये बात को स्वीकार करेगा कि उस टाइम पर हमने मैकेनिज्म आपको ये बताया था, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट बनता है, उसका एसिडिफिकेशन करते हो, एसिडिफिकेशन के बाद आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एंड दैट सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन और द ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और द सैलोल। अब समझिएगा, जब आप कोल्बे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस कोल्बे रिएक्शन के अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाते हो आप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। यहां पर सोडियम सॉल्ट नहीं है, यहां पर पोटेशियम सॉल्ट है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा था। जो आपने कोल्बे रिएक्शन करी है, उस कोल्बे रिएक्शन के अंदर आपका ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा था। क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा था? कि जो ये सोडियम है, वो सोडियम चिलेशन कर रहा था, सोडियम चिलेशन परफॉर्म कर रहा था। कैसे चिलेशन कर रहा था? यहां पर एक इस तरीके से हो रहा था, मतलब अगर आप उसकी ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी रहेगी, यहां पर O, ये बॉन्ड टूटने लगा है, मतलब ये बॉन्ड बनने लगा है, ये वाला बॉन्ड आप यहां घुमा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड बनने लगा था। ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज होल्ड लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लॉस कर रहा है, बराबर है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर बॉन्ड टूटने लगा, ये बॉन्ड टूटने लगा, ये बॉन्ड कार्बन के साथ बनने लगा, ये बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहा है, ये कार्बन, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, राइट। अगेन यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और इसका पाई बॉन्ड टूट रहा है, राइट, ये पाई बॉन्ड इसका टूट रहा है, राइट। और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट रहा है, इट मींस उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और जो Na पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव दोनों के साथ चिलेशन परफॉर्म करता है, राइट। ये इस तरीके से माना जाता है, राइट। यहां पर हमारे ऑलरेडी ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं, उसको कुछ नहीं करना है, राइट। इस तरीके से चिलेशन होता है, राइट। चिलेट मतलब द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। बेसिकली जो चिलेट का कॉन्सेप्ट आता है वो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कई ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो चिलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्जेलेटो, इथिलीन डायमीन, बराबर है, कई हैं, ग्लाइक्सीमेटो, राइट। ऐसे कई लिगेंड्स आते हैं जो चिलेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, जो रिंग बनाते हैं। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, राइट, इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर चिलेशन करेगा, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, बराबर है, उतना बेहतर यहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये चिलेशन होगा, राइट। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की, तो सोडियम और पोटेशियम, राइट। पोटेशियम लोअर ग्रुप में आ रहा है, राइट, ये पोटेशियम, सोडियम है, राइट। दोनों पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बट सोडियम का जो आयन है वो छोटा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम। इसका मतलब सोडियम
पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम, इसीलिए ये चिलेशन सिर्फ सोडियम के साथ हो पाता है, राइट, पोटेशियम के साथ नहीं हो पाता। इसीलिए जब आप पोटेशियम फिनॉक्साइड लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है, किताबें ऐसा कहती है, राइट, कि पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट, आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये जरूर से शो करिएगा अपनी अपनी कॉपी में, ये सारे बच्चे जरूर से बनाइएगा, राइट। तो जो बी मिलेगा आपको, दैट बी इज डेफिनेटली द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, OH and it is a COH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, राइट। समझ गए होंगे बच्चों मेरी बात को। कोलबे रिएक्शन के अंदर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल लेते हैं, और सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल लेते हैं इसीलिए वहां पर आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है, वहां पर आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिल रहा था, बराबर, जो कि स्टीम डिस्टिल्ड होता है, जो स्टीम डिस्टिल्ड होता है, बराबर है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको मिलता है, राइट। वजह क्योंकि पोटेशियम चिलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, राइट, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, जो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH एंड हियर इट इज CH2OH, राइट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट। अगला केस ले रहा हूं बच्चों, राइट, ए और बी बच्चों आइडेंटिफाई करना है आपको, राइट, यू हैव टू थिंक ओवर दैट, राइट। अब बच्चों देखिएगा यहां पर जो हमारा ए मिलेगा, दैट ए इट विल बी दिस, एक काम कर रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि ये वाला कार्बन हमारा रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव कर दीजिए इसको, राइट, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, राइट, तो पोटेशियम कार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम देगा, राइट, तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, वो फिनॉक्साइड आयन SN2 अटैक करेगा, ये आपका अलाइल ब्रोमाइड है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपका अलाइल ब्रोमाइड है, और आप जानते हैं कि एलाइल ब्रोमाइड बहुत बढ़िया तरीके से SN2 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो SN2 रिएक्शन हुई जिसकी वजह से यहां पर ये मिला, और ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका रेडियो एक्टिव है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, राइट, ये आपका बन चुका है अलाइल फिनाइल ईथर, अलाइल फिनाइल ईथर, राइट। अब ये जो अलाइल फिनाइल ईथर है, राइट, जब आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे विदाउट एनी कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ हीटिंग परफॉर्म कर दीजिए, राइट, क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा यहां पर,
क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा। किस तरीके से वो क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा, देखिएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा। राइट, समझ रहे होंगे, एक जगह पर आप 3 एरो लगाते थे, राइट, और साइक्लिजाइजेशन करते थे आप, राइट, जिसमें आप कहते हैं डायल सेल्डर रिएक्शन, राइट, ये डायल सेल्डर रिएक्शन टाइप हो रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बता रहा हूं, अपन आगे ईथर में भी इस पर डिस्कस करेंगे, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट का अपन वहां पर भी डिस्कस करेंगे, राइट, ईथर के अंदर भी, राइट, क्योंकि ये ईथर है अल्टीमेटली, अलाइल फिनाइल ईथर, राइट। तो अब उसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां पर आया, ये बॉन्ड यहां पर गया, और ये बॉन्ड यहां पर आ गया। इट मींस ये बन जाएगा हमारा, जैसे जैसे एरो हैं आप वैसे वैसे शो करिए, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड, राइट, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ चुका है, राइट, और ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, यहां पर ये इसके साथ जुड़ चुका है। अच्छा, यहां पर H ऑलरेडी था, इस बात को ना भूलें आप, ये H ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, हियर इट इज CH2 एंड इट इज सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, राइट, और ये आपका रेडियो एक्टिव कार्बन, ये आपका रेडियो एक्टिव कार्बन था, राइट, गौर से चेक करिएगा, रेडियो एक्टिव कार्बन जुड़ चुका है, मतलब जो आपका अलाइल फिनाइल ईथर था, राइट, वो उल्टा होकर इससे जुड़ा, मतलब ऐसे होकर जुड़ा, उससे ऐसे होकर इससे जुड़ा। इट मींस कि अब जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, वो रेडियो एक्टिव कार्बन अब इसके साथ जुड़ चुका है। अब ये टॉटोमराइज होगा, रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड निकल जाएगी, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। Here it is O, here it is H, and here it is CH2, single bond CH, double bond CH2, right? ये आपका यहां पर लग चुका है, राइट। ऑटोमराइजेशन कैसे किया, ये बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, और ये जो H है वो H यहां पर लग चुका है, बराबर। यहां पर लिख दीजिए आप टॉटोमराइज, राइट बच्चों। सो ये मैंने